सो हेलो एवरीवन, रैप द ढाबा में सेकेंड टाइम बुलाने के लिए बहुत बहुत थैंक यू प्रियम भैया। और आज अपने जोनर से थोड़ा हट के लिखने का कोशिश किया है, तो देखते हैं पसंद आए तो ताली बजाइएगा। एक स्टोरी है जो लगभग हर लड़के के लाइफ का स्टोरी है, ठीक है। प्यार मोहब्बत पे आज कुछ लिखा है और उसके बाद बेवफाई कैसे उसका दिल टूटता है, वो क्या क्या सोचता है। तो उस पे है कि पहले जब लड़की के साथ उसका क्रश होता है, वो उसकी आंखों में देखता है, लड़की उसकी आंखों में देखती है और कुछ इशारों में बात होती है, तो उसको लिखा है कि मैं कहानी कहता हूँ वो अल्फाज समझती है, मैं कहानी कहता हूँ वो अल्फाज समझती है, मैं खामोश रहता हूँ तो वो हर सांस समझती है, और बड़ी बेतुकी सी बातें करने लगा हूँ, वो हर बेतुकी बातों का एहसास समझती है। उसके बाद होता है कि अब मतलब लव स्टोरी चालू हो चुका है, तो शुरू शुरू में होता है पॉजिटिवनेस कि मेरी बंदी को मेरे अलावा कोई और नहीं देख सकता। तो उस पे लिखा है कि मैं अधूरा छोड़कर तुझे एक ख्वाब कर दूं, मैं अधूरा छोड़कर तुझे एक ख्वाब कर दूं कि उंगली में पहनूं और नायाब कर दूं, मैं अधूरा छोड़कर तुझे एक ख्वाब कर दूं कि उंगली में पहनूं और नायाब कर दूं, और लहजा जरा महफिल में संभाले रखना तू, नजरें बहुत हैं हाँ तुझे नकाब कर दूं। उसके बाद होता है कि रिलेशनशिप का कुछ दिन हो चुका है, तो अब बोरियत और लड़की का इग्नोरेंस चालू। तो उस पे लिखा है कि जो आता नहीं है इंतजार उसका है, जो आता नहीं है इंतजार उसका है, बड़ा दर्द देता है पर प्यार उसका है। जो आता नहीं है इंतजार उसका है, बड़ा दर्द देता है पर प्यार उसका है, कि कमियां मानते हैं हम भी कुछ हमारे अंदर थी, वरना जानते थे हमारे कत्ल का हथियार उसका है। और इस टाइम क्या है कि लड़की उस लड़के के पास आई, और नहीं होता है मतलब जब दूर जाने वाले रहते हैं तब बोलते हैं अरे यार अपना ख्याल रखना। तो उस पे लिखा है कि इश्क के रास्ते पे अब कम चलते हैं, इश्क के रास्ते पे अब कम चलते हैं, खुशियों के राह में अब गम चलते हैं, और जाते वक्त क्या खूब कह दिया उसने, ख्याल रखना कि अब हम चलते हैं। उसके बाद होता है कि लड़का आ जाता है पूरा एकदम एटीट्यूड में कि कैसे, तो उस पे लिखा है कि सरेआम हमने ये काम रहने दिया, सरेआम हमने ये काम रहने दिया, करीब आकर भी मुकाम रहने दिया, सरेआम हमने ये काम रहने दिया, करीब आकर भी मुकाम रहने दिया, और जिल्लत की पट्टी नागवारा थी हमें, इसीलिए हर जख्म को खुलेआम रहने दिया। उसके बाद होता है कि डिप्रेशन से उसको उसके दोस्त निकालते हैं, तो लेकिन कभी कभी दोस्त भी ऐसा कुछ बात कह जाते हैं जो कि फिर चोट लगा देता है। तो उस पे है कि मेरे लफ्जों का हर ख्याल पूछ लिया, आज कलम ने मेरा ये सवाल, आज कलम ने मेरी ये सवाल पूछ लिया, मेरे लफ्जों का हर ख्याल पूछ लिया, आज कलम ने मेरी ये सवाल पूछ लिया, और फकत भूलने ही वाला था मैं तुम्हें कि दोस्तों ने मेरा हाल पूछ लिया। और भुलाने के लिए सहारा लिया जाता है अपने प्रिय खंबे का। लेकिन उसमें भी होता क्या है कि जैसे ही हम उसको पीते हैं हमको और ज़्यादा याद आने लगता है। तो उस पे लिखा है कि आंखें थक गई हैं रोशनी से, रूह को अब अंधेरे की तलाश है, आंखें थक गई हैं रोशनी से, रूह को अब अंधेरे की तलाश है, और इस शराब से मन भर गया है मेरा, मेरे जिस्म को अब जहर की प्यास है। अच्छा, ये लास्ट स्टेज है जब सब कुछ खत्म हो चुका है, तो उस पे है कि वो याद आ मतलब, लेकिन याद फिर भी है, कहीं ना कहीं एक याद है। तो उस पे है कि वो याद आती है जिसे भुलाना चाहता हूँ, वो याद आती है जिसे भुलाना चाहता हूँ, ये शराब का मेरा बेवकूफ़ जाम कैसा है, वो याद आती है जिसे भुलाना चाहता हूँ, ये शराब का मेरा बेवकूफ़ जाम कैसा है, और किसी और की बाहों में लिपट कर सो रही है वो, फिर मेरे जहन में अभी उसका नाम कैसा है। वो
वो गई थी छोड़कर ना आएगी वापस वो गई थी छोड़कर ना आएगी वापस वो, अब उसके मोहल्ले से गुजरने का मुझ पे इल्ज़ाम कैसा है। और ये लास्ट टाइम है जब आप उसको ब्रेकअप के बाद फिर से देखते हैं, तो उस पर लिखा है कि वो गई थी छोड़कर ना आएगी वापस वो, अब उसके मोहल्ले से गुजरने का मुझ पे इल्ज़ाम कैसा है। और बड़ी खूबसूरत वो लगी जब दिखी मुझको, और बड़ी खूबसूरत वो लगी जब दिखी मुझको, ये मेरे नफरत का भला अंजाम कैसा है। तो अभी खत्म करते हैं। थैंक यू।